पटना के बापू सभागार में कल यानी 24 नवंबर रविवार को जमीयत उलमाए हिंद के तत्वावधान में संविधान बचाओ एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का नेतृत्व जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी करेंगे। वहीं जमीयत से जुड़े अन्य वक्ताओं के अलावा कुछ दूसरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भी सम्मेलन को संबोधित करने की संभावनाएं हैं। जमीयत उलमाए हिंद की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर की बहुत पुरानी संस्था है, जिसका ब्रिटिश शासन से देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में अहम योगदान रहा है, जिसमें सैकड़ों उलेमाओं ने कुर्बानी दी है। स्वतंत्रता संग्राम से ही जुड़ी 1913 से 1920 तक चलने वाली ऐतिहासिक रेशमी रुमाल तहरीक में शामिल संस्थानों में जमीयत उलमाए हिंद सबसे बड़ा संगठन था। इधर पटना में सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं और हजारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से लोगों के सम्मेलन में शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन बापू सभागार की क्षमता मात्र 5 से 7 हजार लोगों की है। इसके मद्देनजर व्यवस्थापकों की तरफ से कार्यक्रम गांधी मैदान में स्थानांतरित किए जाने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक सरकार या प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली है। आइए अब हम जमीयत उलमाए बिहार के जो सचिव हैं और मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि 24 नवंबर को पटना के बापू सभागार में जो एक बड़ा प्रोग्राम है, एक विशाल कार्यक्रम है, तहफ़्फ़ुज़े आईन हिंद व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और कौन कौन शख्सियत इसमें शामिल होंगे, किन किन लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है। तो आइए डॉक्टर साहब, ज़रा बताइए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है तहफ़्फ़ुज़े आईन हिंद, जो बापू सभागार में, पटना के बापू सभागार में जो प्रस्तावित है, तो उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। जमीयत उलमा बिहार के ज़रिए तमाम जो तहफ़्फ़ुज़े आईन हिंद व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है, इसकी तैयारियां महीनों से चल रही हैं और हम लोगों ने जो है मुख्तलिफ सब कमेटियाँ बनाई इस तैयारी के लिए। ट्रांसपोर्ट कमेटी, मीडिया सब कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, फूड कमेटी, इस तरह से जो है लगभग 10-12 कमेटियाँ बनाई, उसके कन्वीनर्स बनाए। उन लोगों को जो है ना हम लोग ने जिम्मेदारियाँ सौंपी और सब माशाल्लाह अब तमाम जो कन्वीनर्स की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो है बिल्कुल ही तैयारियाँ आखिरी मरहले में हैं और इंशाअल्लाह 24 नवंबर को बापू सभागार सज धज करके तैयार होगा। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोगों को बापू सभागार से भी बाहर में बहुत सारे लोग जो है जमा होंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां की थी कि गांधी मैदान भी मिल जाए, मगर अब तक जो है वहाँ से जो है कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कोई मुतबादिल इंतज़ाम करे। तो कितने लोगों के इस प्रोग्राम में शामिल होने की संभावना है? जो देखिए, ये बापू सभागार की जो कैपेसिटी है 5 से लेकर के 7 हज़ार है। उसके अलावा जो लोगों में जोश है, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने तहफ़्फ़ुज़े आईन हिंद के उन्वान से जो नई दिल्ली में 3 नवंबर को कॉन्फ्रेंस किया था, वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। अच्छा, तो इस प्रोग्राम का नेतृत्व, जो अध्यक्षता है या नेतृत्व, वो जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर हैं आपके, जी बिल्कुल, जो अध्यक्ष हैं, वही अरशद मदनी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल वही कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी जो जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हैं, उनके क़यादत में जो है ये कॉन्फ्रेंस होगी और उनकी सदारत में ये कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस तरह से जो है हम समझते हैं कि एक गनीमत शख्सियत है अभी के दौर में, एक बड़े आलिम दीन है, उनके अगुवाई में ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही शानदार और कामयाब रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस में और भी दीगर कौमी सतह के आलिम दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी नायब सदर जमीयत उलमाए हिंद, हज़रत मौलाना मासूम साकिब साहब नाज़िम अमूमी जमीयत उलमाए हिंद, जनाब अरशद रशीदी साहब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, जनाब अखलद रशीदी साहब जो मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी इसके हिस्सा होंगे। इसके अलावा मौलाना अजहर मदनी जो नाज़िम दफ्तर हैं, वो नाज़िम इस्लाह मुआशरा कमेटी हैं, वो भी इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। मग़रबी बंगाल से जो है
है मुफ्ती अब्दुल शमशुद्दीन साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा अब्दुल्ला नासिर कासमी साहब जो जमतुल्मा बनारस के हैं, वो भी इस प्रोग्राम के हिस्सा बनेंगे और इन लोगों का पुरमख्त खिताब होगा। इसके अलावा जो है हम लोगों ने मुख्तलिफ रियासत के मुख्तलिफ दीनी और मिली तंजीमों को भी दावत दी है। इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी दावत दी है। तो वो लोग सारे लोग शरीक कॉन्फ्रेंस होंगे और अपने उन्वान के एतबार से ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ही कामयाब होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्फ्रेंस का वो है नामुस रिसालत की हिफाजत के लिए। जो अभी आए दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो गुस्ताखाना कलमात लोग कह रहे हैं, जो फिस्ताई ताकतें, उसके ख़िलाफ़ जो है हम लोग वहाँ पर बातें करेंगे। उसके अलावा जो है इस्लाह मुआशरा की बातें होंगी। उसके अलावा वक्फ तरमीमी बिल जो है जो पेश हुआ है उसमें जो खराबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं और इससे मुसलमानों के ज़मीनों को गस्ब करने की कोशिश की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ बातें होंगी। इसके अलावा जो है हम लोग जो है फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए भी बातें करेंगे। और सबसे बढ़कर के जो ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का वो है तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद, क्योंकि ये देश जब आज़ाद हुआ था तो जमीयत उलमा हिंद का बड़ा रोल रहा इस मुल्क के आइन को बनाने में, और मजहबी अक़लियतें हैं उसको जो मजहबी इख्तियारात हैं उसको लाने में जमीयत उलमा देश की आज़ादी, मुल्क की आज़ादी में जो है जमीयत उलमा हिंद का रोल ज़बरदस्त रहा है। इसके लाखों उलमा शहीद हुए और जो है एक समझिए कि जमीयत उलमा हिंद के भी आलिम दीन में ही जो है ना एक मजबूती के साथ इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, आइन को बनाने में कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद जो है और भी जो है जब भी ज़रूरत पड़ी है इस मुल्क को, इस मुल्क के मुसलमानों को, तो वहाँ जो है जमीयत उलमा आगे खड़ी। अभी हाल ही में देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बुलडोज़र के मामले में जो यूपी में लगातार जो है मकानात एक फ़िरक़े का गिराया जा रहा था, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये जमीयत की तरफ से ही है। जी बिल्कुल रिट फाइल की गई। जी 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 इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला बिल्कुल। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद का बड़ा काम है। आपको देखिए जो बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया उसके लिए मुकदमा लड़ती रही है। मुजफ्फरनगर में जो फसादात में लोगों को नुकसान हुआ उसके लिए लगभग 4000 से ऊपर मकानात बनाए। जब भी इसके अलावा सबसे बड़ा मसला आसाम में जो शहरियत का मसला हुआ, न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि उसके लड़ाई से सुप्रीम कोर्ट में बराबर लड़ाई लड़ने से मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ और जो है उससे हिंदुओं को भी फ़ायदा हुआ। तो 24 नवंबर को जो ये कॉन्फ्रेंस है तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है ना, जो भी प्रोग्राम है उसमें तो सुनने में आया कि ख़ास मुद्दा वक्फ बिल ही होगा जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, ख़ास मुद्दा नहीं, हमारे 5-6 ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ। बिल्कुल, ये सिर्फ वक्फ के लिए नहीं है, हम यहाँ तो उन्वान ही ये है कि हम लोग तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद, क्योंकि ये मुल्क जो है एक आइन से चलता है, उस आइन में हम लोग बंधे हुए हैं और जब तक आइन है हम लोग के अख्तियारात जो है महफूज। इस आइन की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी हाल के दौर में ये देखा जा रहा है कि एक मखसूस तबके के ख़िलाफ़ ये लोग जो हैं जो हमारी फिरकाई ताकतें हैं वो लगातार जो है सीना सफर है कि ये कौम जो है ख़त्म हो, इस कौम को यहाँ से निकाल बाहर किया जाए, इस कौम को जो है दोहरी शहरियत का जो है दर्जा दिया जाए। आप देखिए आप उठा करके देखिए जब से ये फिरकाई ताकत की जो हुकूमत बनी है उसमें लगातार मुसलमानों देखिए बाबरी मस्जिद का जो कोई एक तरफा फैसला हुआ, जबकि जो है इसमें जमीयत उलमा हिंद शुरू से लड़ रही थी, समझा। जमीयत उलमा हिंद का ये मौक़िफ़ था कि जो है ना हम लोग किसी भी मजहबी मुकामात को हटा करके जो है बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि यहाँ कोई भी मजहबी चीज़ को जो है मिसमार नहीं किया गया है और जो है यही हमारी जीत है। बाकी आस्था की बुनियाद पर जो फैसले हुए हैं पहले मरतबे वो तो एक तारीख का हिस्सा है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जो राज्य सरकार, सूबे की जो सरकार है उसका भी कोई नुमाइंदा शामिल हो सकता है? नहीं, तो क्या इसमें क्या सच्चाई? ये बात सही है कि रियासत में बिहार के जो मुखिया हैं, जो वज़ीर आला हैं, वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है वो अक़लियतों के तई बड़े हमदर्द हैं।
क्योंकि उनकी मजबूरियां रहती हैं तो वो फिस्ताई ताकतों के साथ मिल कर करके हुकूमत बनाते हैं, मगर अंदर से वो जो है अंदर से वो बिल्कुल ही अनरिगुलर जहन के इंसान हैं। उनके कामों को देखिए, जब भी जो है उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली का मामला हो, उर्दू टीचर्स की बहाली का मामला हो, खानकाहों की तामीर का मसला हो, या फिर अंजुमन इस्लामिया हॉल जो वसी और अरीफ अंजुमन इस्लामिया हॉल बना, उसको देखिए। तो कहीं ना कहीं पर नीतीश कुमार को जो है हम लोग सेकुलर मानते हैं, मगर उनकी मजबूरियों की वजह से, क्योंकि अभी जिस हुकूमत के साथ, जिस पार्टी के साथ वो हुकूमत चला रहे हैं, उसमें उनकी भी मजबूरी हो सकती है। और हम लोगों ने दावत दी है उनको, हमारी तरफ जमात की तरफ से वो दावत दी गई, मगर अब तक उनकी तरफ से ज़्यादा मंदी नहीं मिली। अच्छा, तो ये बताइए कि जमीयत उलमा बिहार का सेक्रेटरी होने के नाते आप बिहार के लोगों को किस तरह से मदद करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोग्राम में शामिल हों? देखिए, जमीयत उलमा बिहार के ज़ेर तमाम ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके बड़े मकासद हैं, और ये मकासद सिर्फ जमीयत उलमा जैसे तंजीम के लिए नहीं है। जमीयत उलमा जो है हमेशा मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ती रही है। ये अज़हर बिन शम्स है, शुरू से जब से जमीयत उलमा कायम है तब से लेकर के हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन ने जो है हमेशा मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के बेहतरी के लिए जो है काम किया है। तो जाहिर सी बात है, अभी भी जो हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके सुलगते हुए मसाइल को सामने लाने के लिए, हुकूमत वक्त को दिखलाने के लिए, हुकूमत वक्त में अपनी ताकत बताने के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमने तो आवाज़ दी है लोगों को कि भाई आप आइए, ये आपका मसला है, आपके मुस्तकबिल का मसला है, अगर अपनी ताकत को नहीं दिखाइएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग यही समझें कि ये लोग जो है बिल्कुल ही मजबूत नहीं हैं और ये लोग सोए हुए हैं। आपको जागना होगा और आपको दिखाना होगा कि हम लोग जागे हुए हैं, हम सोए नहीं। जो कौम सो जाती है उसका जो है फिर अल्लाह ही हाफिज़। इसका मतलब ये है कि लोगों को जिस तरह से मदऊ किया गया है, इसमें आमंत्रित किया गया है, वो वॉलंटरी तरीके से, यानी आप इच्छा से, स्वेच्छा से आप इसमें शामिल हो। जी, इसी तरह से दावत बिल्कुल, हम लोग किसी को भी किसी तरह का जो है ना लालच नहीं देते हैं। जमीयत उलमा ऐसी तंजीम नहीं है, वो लोगों के अंदर एक जोश है, खरोश है, और हमारे जो कायद हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, वो बेदाग इंसान है, और जो उनका काम रहा है, बेलौस काम रहा है, जो उन्होंने कौम के लिए जो भी खिदमत किया है वो बेलौस से, उनकी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं। उन कुर्बानियों के एवज में जो लोग हैं उनकी तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। अब वो जो है उनसे, हम लोगों से अपील करते हैं कि उनको सुनने के लिए, अपने अकाबरीन को सुनने के लिए जो है, एक बड़े मकसद को पाने के लिए, एक लाए अमल और एक्शन प्लान बनाने के लिए लोगों का जो है हुजूम जो है इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए और अपने अकाबरीन को सुनना चाहिए। और हो सकता है कि जो है जो हॉल है बिल्कुल 7,000 5,000 का हॉल छोटा पड़ जाए, तो अगर बहुत बड़ी तादाद आ जाए तो उसमें हम लोगों को डिसिप्लिन से काम लेना चाहिए। हमारी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं। राइट साइड गांधी मैदान के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें ये मामला बन रहा है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि अभी तक हमको गांधी मैदान मिले। अभी तक कोशिश जारी है। जाहिर बात है कि अगर 5,000 लोग यहाँ आते हैं, 7,000 लोग आते हैं, उसके अलावा 25-50,000 लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसके इंतज़ाम और इंसराम अगर गांधी मैदान में नहीं मिला तो वो मुश्किलात दरपेश है। तो मगर हम लोगों को, हमारे कौम को, हमारे लोगों को एक जो है अपना डिसिप्लिन दिखाना चाहिए और नामासाद हालात में भी जो है हर हिसाब से अपनी यकजहती का, अपने इत्तेहाद का जो है कहीं से भी लोगों को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं। मुसलमान तो जो है शुरू से कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर वो थोड़ा सा भी डिसिप्लिन से हटेंगे तो वो जिस मकसद के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है उसका एक खराब मैसेज जाएगा। चलिए, डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब, न्यूज़ एक्सिस से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब खुसरू साहब। आप आए यहाँ, आपने तकलीफ़ की, और जाहिर सी बात है कि आपका चैनल जो है लोगों में देखा जाता है और इसके व्यूवर्स ज़्यादा हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि आपके व्यूवर्स और भी बढ़ें और भी इसमें तरक्की हो, और जो है ये दिन दोनों की रात चौनी तरक्की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।